स्वागत है आप सभी का सुमन हिंदी क्लासेस में। बेसिकली हम कितने प्रैक्टिस सेट कर चुके थे? 5 प्रैक्टिस सेट हम बेसिकली कर चुके हैं ग्रुप डी के लिए। और शायद ग्रुप डी की जो एग्जाम डेट है वो भी शायद क्या हो चुकी है, पोस्टपोन्ड हो चुकी है, क्योंकि उस पर क्या लगा है, स्टे लगा हुआ है। ठीक है, तो क्या लगा हुआ है, उस पर स्टे लगा हुआ है, इसलिए हाई कोर्ट ने क्या किया, उस पर रोक लगा दी है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम प्रैक्टिस सेट अपने जारी रखते हैं। तो हम बेसिकली 5 प्रैक्टिस सेट करा चुके थे आपको, आज ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। तो यदि आप पिछले प्रैक्टिस सेट ना देखे हो तो जरूर देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना क्वेश्चन नंबर पहला। वो कहता है कि कथन दिए गए हैं और कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। तो वो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष सही या गलत है या क्या, देखिए समझिए। वो कह रहा है कि दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और ये मानते हुए कि जो कथन दिया गया है, वो कह रहा है कि ये मानते हुए जो कथन दिया गया है वो सत्य है, ये आपको मान लेना है। अच्छा, वो कहता है सभी वकील बुद्धिमान हैं। ठीक है, कुछ महिलाएं वकील हैं। देखो, सभी मतलब क्या होता है, सभी का मतलब आप कहोगे, सभी का जो मतलब होता है आप कहोगे ऑल होता है। क्या होता है? ऑल। ऑल, ऑल का मैंने बताया था 100, ऑल है सभी वकील, तो वकील वी, और बुद्धिमान है तो 50। ठीक है, बुद्धिमान है 50। और कैसा सेंटेंस है आप कहोगे? पॉजिटिव सेंटेंस है। ठीक है, उसने कहा कुछ महिलाएं वकील, कुछ मतलब कि क्या है, सम वाला। सम वाला क्या होता है आप कहोगे? 50-50। क्या होता है आप कहोगे? 50-50। और ये कैसा, ये भी पॉजिटिव सेंटेंस है। जब भी हमने कहा था कि एक कथन से दूसरे कथन में निष्कर्ष, एक कथन दूसरे कथन से तभी संबंध स्थापित करेगा जब एक कॉमन, मतलब कि एक जो कॉमन होना चाहिए। अब इनमें देखो कॉमन क्या है, वकील वकील कॉमन है, जो कॉमन हो उनमें से एक, एक क्या होना चाहिए, 100 होना चाहिए। मान लो मैं कहता हूं कि ए का संबंध बी से है जैसे तैसे, और बी का संबंध मान लो सी से है, तो कॉमन इसमें क्या है, बी। तो बी या तो 50 होना चाहिए और या 100 होना चाहिए। तो मिनिमम मतलब कि एक 100 होना ही चाहिए, तभी हम एक कथन से दूसरे कथन में संबंध स्थापित कर सकते हैं। एक कथन क्या होना चाहिए, लगभग 100 होना ही चाहिए, तभी हम एक कथन से दूसरे कथन में संबंध स्थापित कर सकते हैं। देखो, अब क्या कहोगे, तो क्या इनके बीच संबंध स्थापित हो गया? देखो, उसने कहा सभी वकील 100, यहाँ पे देखो वकील कितना है, 50, तो एक 100 एक 50 है, तो इन दोनों के बीच क्या होगा, कथन मतलब कि संबंध स्थापित हो गया। जब भी संबंध स्थापित हो जाएगा, जो 50-50 वाला होता है, सम वाला, तो सम वाला जो होता है ऑलवेज क्या होता है, करेक्ट हो जाता है सम वाला। देखो, कुछ महिलाएं वकील, कुछ भी मत सोचो, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव से बना है तो तुरंत ही क्या हो जाए, करेक्ट हो जाए। कुछ महिलाएं बुद्धिमान 50-50 है और पॉजिटिव भी है, तो पॉजिटिव कथन से कैसा संबंध स्थापित होगा, पॉजिटिव। निगेटिव से के निगेटिव, निगेटिव में कोई संबंध स्थापित नहीं होता। अब देखो सब पढ़ो, वो कहता है कि बे सभी बुद्धिमान, बुद्धिमान देखो कितने हैं आप कहोगे, बुद्धिमान जो है 50 है। और उसने कहा बे सभी, सभी का मतलब क्या होता है, ऑल। ऑल का मतलब होता है 100। मैं आपसे कहूं आपके पास 50 रुपए हैं तो आप 100 रुपए खर्च कर दीजिए, तो आप कहोगे हमारे पास 50 रुपए, हम 100 रुपए कैसे खर्च कर देंगे? तो उसने कहा सभी बुद्धिमान, महिलाएं, महिलाएं तो 50 है, लेकिन बुद्धिमान कहीं आपको 100 दिख रहा है, तो आप कहोगे बुद्धिमान तो 100 नहीं दिख रहा है। इस बेस पे क्या हो जाएगा, दूसरा जो हमको कथन दिया है वो क्या हो जाएगा, इस बेस पे दूसरा कथन क्या हो जाएगा, गलत। तो केवल और केवल क्या हो जाएगा, केवल और केवल विकल्प पहला ही सही उत्तर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये कहा, वो कहता है एनओएसी का जो हमने इसको इस प्रकार कूट किया, उसी प्रकार हमने इसको इस प्रकार कूटबद्ध किया। तो पूछ रहा है कि ओ को किस प्रकार कूट किया जाएगा, तो ओ को, ओ की कोडिंग हमें निकालना। देखो ओ कहाँ पे कॉमन है, आप कहोगे ओ यहाँ पे भी कॉमन है। हमने जब यहाँ पे देखा तो ओ है, मुझे यहाँ पे भी कॉमन दिखा। तो अब देखो दोनों में कॉमन क्या है, 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, आप कहोगे 3 नहीं है, 3 तो ऑप्शन में भी नहीं दे रखा है। नेक्स्ट 5 देखो यहाँ पे है, हमको 5 यहाँ पे, तो दोनों जगह कॉमन क्या था, ओ ओ, तो दोनों जगह कॉमन क्या मिल गया, ओ ओ, तो ऑप्शन नंबर पहला ही आंसर हो जाएगा। तो हम ओ को किस प्रकार कूट करेंगे, तो आप कहोगे ओ को आप 5 से कूट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ही रहा, ये किसका क्वेश्चन है, आप कहोगे ये जो है सीरीज का क्वेश्चन है। आप कहोगे 600 को हमने क्या बनाया, 601 को हमने बनाया है 600, आप कहोगे एक कम किया। 600 को क्या बनाया, 597, तो दुनिया जानती है बच्चा बच्चा, आप कहोगे 3 कम किया।
उसी प्रकार 57 से यहाँ पे 5 कम किया, यहाँ पे कितना कम किया, आप कहोगे 7। अब कितना कम करना पड़ेगा, तो आप कहोगे आपको अब माइनस के 9, तो 15 में से 9 जाएगा, 6 बचेगा, फिर कितना बचेगा, 7 बचेगा, 5, तो 576 विल बी द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, वो कहता है कि यदि संख्या 7 3 6 2 1 5, क्या है संख्या, वो कहता है यदि संख्या 7 3 6 2 1 4 5 प्रत्येक सम, मतलब कि जो प्रत्येक सम, सम मतलब क्या होता है, आपको सम का मतलब होता है इवन, इवन मतलब सम जो 2 से विभाजित हो जाता, ऑड मतलब क्या होता है, ऑड मतलब आप कहोगे विषम जो 2 से विभाजित नहीं होता है, ठीक है, ये सब जानते हो आप। प्रत्येक सम में 2 जोड़ा जाए और प्रत्येक विषम में, मतलब कि दोनों में 2 2 जोड़ दो, अब 2 2 जोड़ो, 7 और 2 9 होता, 3 2 5 होता, 2 3 2 5 6 2 8 होता है, 2 और 2 कितना होता है 4, 1 में 2 जोड़ोगे 3, 4 में 2 जोड़ोगे 6, 5 में 2 जोड़ोगे 7। अब वो कहता है इस प्रकार बनी नई संख्या में सभी विषम अंकों का योग, तो विषम क्या है, देखो ये तो सम है, ये भी सम है, ये भी सम है, विषम देखो 7 और 3 10 और 9 5 14, 10 में जब आप 14 जोड़ोगे तो आपका क्या आएगा, आप कहोगे 24, तो 24 ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर दिस ऑप्शन, ठीक है। वो कहता है यदि प्लस का अर्थ डिवाइड, क्या कह रहा है, यदि प्लस का अर्थ डिवाइड, ठीक है, यदि प्लस का अर्थ डिवाइड और डिवाइड का अर्थ मल्टीप्लाई, देखो डिवाइड का अर्थ क्या है, आप कहोगे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है, मल्टीप्लाई का अर्थ प्लस, मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है, आप कहोगे प्लस 855, माइनस का अर्थ क्या है, वो कहता है माइनस का अर्थ डिवाइड, माइनस का अर्थ क्या है, आप कहोगे डिवाइड कितना 19, फिर वो कहता है कि प्लस, प्लस का अर्थ जो है वो माइनस, माइनस के कितना हो जाएगा, आप कहोगे 16। अब देखो इसमें क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई कर लो, 5 या 15, 4 या 12 और 1 13, ठीक है, यहाँ पे डिवाइड करो, आप कहोगे 19 चौको कितना होता है, आप कहोगे 19 चौको होता है 76, 19 चौको 76, 76 लिख लो, यहाँ पे कितना बच जाएगा, आप कहोगे 9 5 55, 19 पना 95, समझ में आ रहा है, 19 चौको 76, 19 पना 95, माइनस के 16, माइनस के 16, अब ऐड कर लो, 5 और 5 10 होता है, 4 3 7 और 1 8 होता, 1 माइनस कितना करना है 16, 10 में से 6 जाएगा 4, 7 में से 1 जाएगा 6, तो 164, 164 विल बी द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर पहला विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये का उसी प्रकार का है, वो कहता है यदि प्लस को हमने माइनस में बदल दिया, प्लस को किस में बदल दिया, माइनस में, और मल्टीप्लाई, इसको हम कह रहे परस्पर, मतलब कि आपस में बदल दे रहे, देखो 51 है, डिवाइड को हम किस में मल्टीप्लाई में बदल देंगे, आप कहोगे 12, प्लस को किस में बदल देंगे, आप कहोगे माइनस के 112, मल्टीप्लाई को किस में बदल लेना, आप कहोगे डिवाइड में, माइनस को किस में बदल लेना, आप कहोगे प्लस के 104 हो जाएंगे। देखो अब मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे कर लो, आप कहोगे 12 पंजे 60 होता है, 12 एकम 12 होता है, तो कितना आएगा, आप कहोगे 612 आ जाएगा, ठीक है। इधर डिवाइड 3 पचे 15, 3 चौको 12 प्लस 104, ठीक है। अब 104 से जब 54 जाएगा तो कितना बचेगा, आप कहोगे 50 और प्लस 612, 612 में जब कितना जोड़ोगे 50 कितना आएगा, आप कहोगे 662, कितना आएगा, आप कहोगे 662 आ जाएगा, 662 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, वो कहता है यदि संख्या 8 4 5 7 3 3 1 2, मतलब कि प्रत्येक विषम में क्या जोड़ दी, अभी इस तरीके का क्वेश्चन लगवाया था तो फिर लगा लो उसी तरीके का क्वेश्चन है, और वो कहता है प्रत्येक सम अंक से अंक, जो सम है मतलब सम कौन है, 2 4 6 वो सम है, 1 3 5 7 ये सब विषम है। आप समझो, वो कहता है कि प्रत्येक विषम में 1 जोड़ा जाए और सम से कितना घटा लिया जाए, 2, सम से 2 घटा लिया जाए, 2 घटा दो 6, 4 में से 2 जाएगा 2, 5 में 1 जोड़ा जाएगा 6, और ये 7 में 1 जोड़ा जाएगा, आप कहोगे 8, 7 में 3 में क्या जोड़ा जाएगा 1, तो आप कहोगे 4, 1 में 1 जोड़ा जाएगा 2, और ये क्या है, आप कहोगे 2 जो है विषम, विषम में से क्या घटाना पड़ेगा आपको 2, तो कितना बचेगा, आप कहोगे 0। वो कहता है कि इस प्रकार बनी जो संख्या में सबसे बड़े अंक, देखो बनी संख्या में सबसे बड़ा कौन है 8, और सबसे छोटे अंक, सबसे छोटा अंक क्या है 0,
और उसका क्या करना आपको योग। 8 में जब 0 जोड़ोगे कितना आएगा 8। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। वो कहता है एक निश्चित कूट भाषा में a प्लस बी का अर्थ जो है ए बी की माता, ए बी की माता ए प्लस, देखो प्लस वाला समझो, ए प्लस एम का है, मतलब हमने क्या समझा कि ए बी की माता एन की माता, देखो पीछे वाला जब भी कहा कि बी की माता तो पीछे वाले की माता, मतलब कि एन की माता, एन की जो माता है वो कौन है एम। एम अगर माता है फीमेल के लिए हमने कहा देखो अगर मेल है तो आप कहोगे पॉजिटिव, अगर फीमेल है तो आप कहोगे फीमेल है तो क्या कहोगे आप नेगेटिव। अगर हमारी माता है हमारे हमसे एक पीढ़ी ऊपर, अगर हमारा कोई बेटा पुत्री उत्तरी है तो हमसे एक पीढ़ी नीचे। अब देखो डिवाइड का अर्थ समझो, डिवाइड का अर्थ कहता है पिता, तो पिता ओ का पिता जो ओ का है, ओ का पिता जो ओ है, ओ का पिता कौन है एन, पिता है तो पॉजिटिव। अच्छा माइनस का अर्थ देखो, माइनस का माइनस वो कहता भाई, पी का भाई ओ, जो पी है पी का भाई कौन है ओ, भाई है तो पॉजिटिव। मल्टीप्लाई का अर्थ देखो, मल्टीप्लाई का अर्थ है पत्नी, पत्नी पत्नी तो क्यू की पत्नी पी, देखो क्यू की पत्नी जो है क्यू की पत्नी पी, क्यू की पत्नी है ये तो पति हो जाएगा, अगर एक पति तो दूसरा अपने आप पत्नी हो जाएगा। ठीक है अब पूछ रहा है क्यू से, किससे क्यू से, इसको बेस माना, इसको बेस माना, इसको बेस मान के किसके बारे में पूछ रहा है एम के बारे में। देखो इसकी पत्नी, पत्नी का भाई और भाई का पिता, तो मतलब कि पत्नी के पिता की माता, तो वो कहता है पत्नी की माता की बहन, भैया बहन थोड़ी है, पत्नी के पिता की माता। देखो पत्नी, पत्नी के पिता, पत्नी के पिता की माता, पत्नी के पिता की माता, पत्नी के पिता की माता, ऑप्शन नंबर दूसरा विल बी द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। वो कहता है विजय अपनी कक्षा में ऊपर ऊपर से कितना है, विजय जो है अपनी कक्षा में ऊपर से कितना है, आप कहोगे ये विजय ऊपर से अपनी कक्षा में कितना है, आप कहोगे 34वीं रैंक पे है। ठीक है वो कहता है कि नीचे से 11वीं रैंक में, जो विजय है वो नीचे से कितना है, आप कहोगे नीचे से जो है वो 11वीं रैंक है। तो वो पूछ रहा है कि उसकी कक्षा में कुल छात्रों की संख्या क्या है। तो हमने एक आपको फॉर्मूला सिखाया था कि टॉप प्लस बॉटम, क्या सिखाया था, टॉप प्लस बॉटम माइनस वन कितना होता है, क्या होता है टोटल नंबर ऑफ पर्सन, टोटल नंबर ऑफ पर्सन, मतलब कि कुल व्यक्तियों की संख्या, क्या होता है कुल व्यक्ति। टॉप से कितना है, आप कहोगे टॉप से जो है वो 34, बॉटम से कितना है आप कहोगे 11 माइनस वन कितना, ये होगा टोटल नंबर ऑफ पर्सन। तो इतना देखो 11 में से एक जाएगा 10, 34 10 कितना होता है आप कहोगे 44, तो 44 विल बी द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। वो कहता है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एक निश्चित, मतलब कि इसका जो संबंध है इससे और इसका संबंध इससे, तो उसी प्रकार एक्स ई एम जेड एम इसका संबंध किससे होगा। देखो इसको जब आपको ध्यान से जब देखना है तो ध्यान से समझिएगा क्या कह रहा है। देखो ध्यान से, एल कितने पर होता, पहला टर्म हम देखेंगे, पहला टर्म का पहले टर्म से क्या संबंध, एल कितने पर 12 पे, ओ कितने पर 15, आप कहोगे यहाँ पे 3 ऐड हुआ, यहाँ पे देखो इसका पहला टर्म आर कितने पर होता 18, यू कितने पर 21 पे, आप कहोगे पहले टर्म में कितना ऐड हो रहा 3, तो पहले टर्म में 3 ऐड करो, एक्स कितना पर होता, आप कहोगे एक्स जो होता 24 पे, इसमें 3 ऐड करोगे कितना आएगा 27, 27 को 26 प्लस 1 लिख सकते हैं, 26 यहाँ पे साइक्लिसिटी होती है ABCD की, तो ए पर कितना होता 1 पर कितना होता ए, तो ए से स्टार्ट होना चाहिए, ए से स्टार्ट होना चाहिए, केवल और केवल विकल्प पहला उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, वो कहता है ABCDEF एक इमारत पर, मतलब कि ABCD क्या है, क्या है आप कहोगे कि एक इमारत है, इमारत, ठीक है क्या है एक इमारत, मान लो ये सपोज दैट क्या है एक ये इमारत है, ठीक है। और वो कहता है कि वो कहता है कि इमारत की सबसे निचली मंजिल पर कौन रहता है, इमारत की सबसे निचली मंजिल पर एक रहता है, उसकी ऊपरी मंजिल पर 2। अगर मान लो ये इमारत है, ठीक है ये इमारत है, वो कहता है सबसे निचली मंजिल पर एक रहता है, फिर उसकी मंजिल पर 2, फिर उसकी ऊपरी वाली मंजिल पर 3, फिर उसकी ऊपरी वाली मंजिल पर 4, फिर उसकी ऊपरी वाली मंजिल पर 5, और सबसे लास्ट वाली मंजिल पर जो रहता है वो 6 रहता है। 1 2 3 4 5, वो कहता है कि ABCD सबसे ऐसे रहते हैं। अब देखो समझो उसने क्या कहा, अब यहां से क्वेश्चन स्टार्ट है इस बिंदु से। वो कहता है ई एक ऐसी मंजिल पर रहता है जो आवाज, आवाज क्या होता है, आवाज आपको पता है, तो देखो 6 तक है, तो आवाज यहां तक कौन हो जाए, पहली आवाज 2 होती, 3 5 और 7 को लिख नहीं सकते कि मंजिल हमारे पास कितनी है 6, तो
ए जो वो कहता है ई इनमें से है, ई या तो दूसरी मंजिल पर रहता है या तीसरी मंजिल पर या पांचवी मंजिल पर रहता है। अभी हमको नहीं पता कि ई किस मंजिल पर रहता है। वो कहता है ई और ए जिस मंजिल पर रहते हैं उनका गुणनफल। देखो ई और ए जिस मंजिल पर रहते हैं उनका गुणनफल जो है वो 8 है। अब देखो अगर 8 है तो देखो अब 8 को हम तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ सकते हैं? आप कहोगे 4 दूनी 8, इतना समझ गए। अब एक बात और समझ लो, वो कहता है ऐप के ठीक ऊपर सी रहता है, यहां से कुछ नहीं निकल सकता है। वो कहता है ए और बी जिस मंजिल पर रहते हैं उनका जो योग है, ए और बी जिस मंजिल पर रहते हैं, ए और बी जिस मंजिल पर रहते हैं उनका जो योग है वो 7 है। अब देखो ध्यान से, इतने से आप पूरा फिल कर सकते हो। कैसे करना है वो ध्यान से समझिएगा। अब देखो ए को ई को उसने क्या बताया था? ई को उसने बताया था प्राइम। तो प्राइम यहाँ पे केवल 2 ही हो सकता है और कुछ प्राइम आ रहा है? अब बता और कोई प्राइम आ रहा? तो ई का क्या कह सकते हैं? ई हम कह सकते हैं कि दूसरी मंजिल पर रहता है 100%। ई कहाँ पे रहता है? आपको ई जो है वो दूसरी मंजिल पर रहता। अगर ई दूसरी मंजिल पर रहेगा तो ए कितनी मंजिल पर रहेगा? तो आपको ए चौथी मंजिल पर रहेगा। ए जो है वो चौथी मंजिल पर। अगर ए चौथी मंजिल पर रह रहा है तो बी फिर कितने मंजिल पर रहेगा? आप कहोगे बी फिर रहेगा तीसरी मंजिल पर, क्योंकि 7 में से 4 जाएंगे 3, तो बी कौन सी मंजिल पर रहेगा? आप कहोगे बी जो रहता है वो तीसरी मंजिल पे रहता है। इतना यहां तक बिल्कुल आसान है, सही से पढ़ोगे समझ में आएगा। अब उसने एक बात और कही कि वो कहता है ऐप के ठीक ऊपर सी रहता है। बताओ ऐप को यहाँ पे हम बिठा सकते हैं? ऐप के ठीक ऊपर सी मिलेगा तो आपको 100% ऐप को यहाँ पे बिठाना पड़ेगा। ऐप के ठीक ऊपर सी रहता है। बच कौन गया? ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, बच कौन गया? आप कहोगे डी बच गया। तो डी सबसे नीची वाली मंजिल पर रहेगा। अब पूछ क्या रहेगा? वो तो कहता है सी और ई के बीच। सी कहाँ पे है? देखो सी यहाँ पे, और सी और ई के बीच कितने व्यक्ति हैं? सी और ई के बीच कितने लोग हैं? आपको 1 2 3, तो कितने लोग मिल गए? आप कहोगे 3। तो कितने में लोग मिल गए? आप कहोगे ऑप्शन नंबर दूसरा विल बी द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। वो कहता है कि क्या कहता है कि निम्नलिखित संख्या युग्मों में से वो कहता है कि दूसरी संख्या पहली संख्या पर कुछ, मतलब कि हमने क्या लगाई? ये संक्रिया। मतलब यहाँ पे देखो कह रहा है कि 50 और 4 में हमने कुछ संक्रिया लगाई। उसी प्रकार 80 और 7 में हमने कुछ संक्रिया, मतलब कि 4 में कुछ संक्रिया लगाई 50 बना दिया, 7 में कुछ संक्रिया लगाई उसको 80 बना दिया। देखो क्या सोच सकते हैं अगर हम इसमें +1 कर दें और इसमें भी +1 कर दें। आप कहोगे 8, एक आराम से अपने मन से 0 लगा दो, 5 एक अपने मन से 0 लगा दो, या 10 का मल्टीप्लाई कर दो। 0 लगाने का मतलब क्या है? आप 10 का मल्टीप्लाई कर सकते हो। देखो अब करो, एक अंक बढ़ा देना तो 11 और 1 12, 120 है यहाँ पे? नहीं है। 6 और 1 कितना हो जाएगा? 7। क्या 70 है यहाँ पे? नहीं है। 6 और 1 7, देखो 70 केवल और केवल विकल्प तीसरा में। 6 और 1 7, 11 और 1 12, 120, यहाँ पे 120 मिल रहा, केवल और केवल विकल्प तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। वो कहता है निम्नलिखित में से किस अक्षर समूह, वो कहता है हज। देखो हज कहाँ पे आएगा? हज की स्थान ये, और परसेंटेज के स्थान पर वो कहता है कि और इक्वल के स्थान पर। अच्छा पूछ क्या रहा है कि परसेंटेज के स्थान पर क्या आएगा? परसेंटेज के स्थान पर क्या आएगा? देखो वहां पे नहीं होगा मेरे दोस्त, वहां पे नहीं होगा, वहां पे नहीं होगा। वो कहता है परसेंटेज के स्थान पे क्या आएगा? परसेंटेज यहाँ पे आएगा। अब देखना ध्यान से, हज क्या पे आएगा? आपको हज यहाँ पे आएगा तो हम पहला टर्म ले लो, पहला टर्म ले लो भाई, क्योंकि देखो पहले टर्म का संबंध पहले टर्म से होगा, तो पहला टर्म ले लो। देखो यहाँ पे पहले टर्म का संबंध पहले, ये देखो इस सवाल को आपको कैसे करना है, आपको बिल्कुल आसान, आप 1 मिनट के अंदर अंदर इस सवाल को सॉल्व कर सकते हो, वरना आपको इतना टाइम लग जाएगा आप नहीं सॉल्व कर पाओगे, एग्जाम में आपका ये सवाल छूटेगा। देखो हज की जगह यहाँ पे आएगा और परसेंटेज की जगह यहाँ पे आएगा। ठीक आपने समझा? तो हज यहाँ पे पहले स्थान पे कौन आएगा? एम जे। तो एम कितने पर होता? आप लिख लो 13 पे। जोकर कितने पर होता है? 10 पे। एल कितने पर होता है? 12 पे। और के कितने पर होता है? 11। पहले का संबंध पहले पे क्या है? ओ कितने पर होता है? आप कहोगे ओ जो होता है वो दुनिया जन जानती है, ओ 15 पे होता है, 15 पे होता है, क्योंकि पहले का संबंध पहले वाले से होगा। अब देखो इसका संबंध पी का संबंध इस वाले से होगा, तो पी कितने पर होता है? 16 पे, 16 पे, 16 पे, 16 पे। अब इस पहले परसेंटेज के पहले, तो परसेंटेज का पहला देखो परसेंटेज का एन 14 हो गया होता है, यू 21 पर होता है,
और f कितना पर होता है 6 पे, और n कितने पर होता है आप कहोगे 14। जितना अंतर यहाँ पे होगा, जितना डिफरेंस यहाँ पे होगा, उतना ही डिफरेंस यहाँ पे होगा। यही शॉर्ट मेथड है, इससे ज्यादा शॉर्ट मेथड आपको नहीं मिल सकता। आपको यहाँ पे कितना ऐड हुआ, आप कहोगे 2, यहाँ पे 2 माइनस करना पड़ा। जितना अंतर यहाँ पे वही सेम अंतर हो यहाँ वहां पे होना चाहिए, तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। यहाँ पे कितना ऐड हुआ, आप कहोगे 10 को 15 बनाने के लिए 5 ऐड करना पड़ेगा, और यहाँ पे 21 बनाने के लिए यहाँ पे 5, तो दूसरा विकल्प हो सकता है, हो सकता है यहाँ पे 3 ऐड करना पड़ा, तो यहाँ पे 3 ऐड करोगे 6 आएगा, तो तीसरा विकल्प तो गलत हो जाएगा। चेक सारे करने हैं, क्योंकि हम एक पॉइंट से चेक करें, तो चेक सारे करने हैं आपको। 4 यहाँ पे ऐड करना पड़ा, यहाँ पे 4 ऐड करना होगा, यहाँ पे तो 2 माइनस करना पड़ेगा, तो ऑप्शन नंबर 4 भी गलत हो जाएगा। केवल और केवल विकल्प क्या हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, वो कहता है कि रीड द बुक को हमने ये डिकोड किया, उसी प्रकार बुक ऑन द टेबल को हमने ये डिकोड किया। वो कहता है बुक को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। देखो बुक हमको यहाँ पे भी मिल रहा, बुक यहाँ पे, तो दोनों स्थान पे कॉमन क्या है, दोनों स्थान पे ओपी 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 कॉमन है। आपको कोई ओपी ओपी दोनों स्थान पर कॉमन नहीं है। एस टी बताओ, एस टी तो ऑप्शन में ही नहीं है। अब फिर देखो क्यू आर, देखो क्यू आर यहाँ पे देखो दोनों स्थान पर कॉमन क्या है, आप कहोगे क्यू आर, तो केवल और केवल विकल्प दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, वो क्या कहता है, वो कहता है निम्नलिखित संख्याओं और प्रत्येक श्रृंखला को देखिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए, और केवल संक्रिया जो लगेगी लेफ्ट टू राइट लगेगी। आओ समझते हैं। वो कहता है कि ऐसे कितने प्रतीक है, प्रतीक का मतलब आपको पता है, ये होते हैं प्रतीक, ये सारे प्रतीक होते हैं, राइट। ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक सम का मतलब 2 होता है, 4, यही तो सम होता, और ठीक बाद एक विषम कितना होता है 3, 5। ये फॉर्मेट हमको चाहिए, ये फॉर्मेट खोजो इस वाले पार्ट में, अब इस फॉर्मेट पार्ट में खोजो। वो कहता है आगे सम पीछे विषम, देखो तो यहाँ पे मिलेगा, आप कहोगे नहीं, फिर खोजो, आंखों से देखना है, खोजो, यहाँ पे मिला, आप कहोगे नहीं, पहले क्या होना चाहिए सम, बाद में विषम। पहले देखो यहाँ पे मिल गया एक पार्ट, यहाँ पे मिल गया एक, ठीक है, और देखो आगे, यहाँ देखो यहाँ पे मिल तो जाता पर यहाँ पे मिलेगा नहीं, क्यों, आगे उसने क्या दे दिया विषम, पीछे सम देगा पहले मुझे, लेकिन आगे क्या चाहिए सम, तो केवल और केवल कितने स्थान पर मिला है, मुझको केवल एक स्थान पर मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, वो कहता है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर 4 अक्षर समूह युग्मों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है, और इस प्रकार समूह बनाते हुए कौन, मतलब जो ये 4 विकल्प दे रखे हैं आपको, 4 में से जो 3 विकल्प है ना, वो किसी ना किसी सेम तरीके से समान है, तो वो कहता है जो एक विषम है वो उसको भिन्न छांटिए। देखो भिन्न छांटने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आप ओरल सोच सकते हो, जी कितने पर होता है, आपको जी होता है 7 पे, या आपको तरीका ये है लिख लो जी 7 पे होता है, या तरीका क्या है कि लिख लो क्या होता है जी 7 पे होता है। देखो लिखने से क्या होता है, थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा चला जाता है, बट क्वेश्चन तुरंत समझ में आ जाता है। देखो जी 7 पे होता है, जोकर कितने पर होता है 10 पे होता है, पापा कितने पर होता है पी मतलब 16 पे, एस 19 पे। अब देखो 7 को 16 बनाए, आप कहोगे 9 ऐड किया, यहाँ पे भी 9 ऐड किया, ठीक है 9 ऐड किया, ठीक है 9 ऐड किया, राइट। अब देखो जोकर कितने पर होता, आप कहोगे 10, एम कितने पर होता, आप कहोगे 13 पे, एस कितने पर होता 19 पे, और बी कितने पर होता, आप कहोगे बी 22 पे होता। अब देखो यहाँ पे, यहाँ आपने 9 ऐड किया, यहाँ पे भी देखो 9 ऐड हुआ, 10 को 19 बनाने के लिए 9, 22 बनाने के लिए 9, यहाँ पे ई देखो ई कितने पर होता, आपको ई 5 पे होता, एच कितने पर होता, आपको 8 पे होता है, एन 14 पे होता, क्यू कितने पर होता 17 पे। अब देखो यहाँ पे भी 9 ऐड हो रहा, 9 और 9 8 कितना होता है, 9 और 8 17 होता है। देखो इसमें 9 जुड़ रहा है, इसमें 9 जुड़ रहा है, इसमें तो इसमें क्या हो रहा है, कुछ डिफरेंट जुड़ रहा है। एम कितने पर हो, एम का आप 13 13 और 9 कितना होता है, 9 और 3 13 और 9 कितना होता है 12, बी आना चाहिए, तो केवल और केवल विकल्प चौथा हो जाएगा, वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को कहता है कि 7 व्यक्ति, कितने व्यक्ति हैं, आप कहोगे 7 व्यक्ति हैं, एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। देखो उत्तर क्या होता है, आपको उत्तर की ओर मुख करके बैठे, ऐसे बैठे हैं, उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है। वो कहता है कि आई के दाईं ओर कोई नहीं बैठा है। देखो आई जहां पे भी बैठा है उसके दाएं साइड पे कोई नहीं। देखो अगर आप कहोगे जो आई का दायां होता है वो मेरा दायां होता है, ये लेफ्ट।
अब आई के दाएं साइड कोई नहीं बैठा है तो आई को मजबूरन इधर बैठना पड़ेगा। आई यहाँ पे बैठ गया। आई के दाएं साइड कोई भी व्यक्ति नहीं, इधर कोई भी व्यक्ति नहीं बैठेगा तो इधर आओ। कितने व्यक्ति हैं आप गिन लो, 2 2 4 2 6 1 7 व्यक्ति। एक हो गया, 2 2 4 2 6 और 1 7 व्यक्ति। क्योंकि आई के दाएं साइड कोई बैठा ही नहीं तो इधर साइड बैठे होंगे। वो कहता है आई और जे के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं, उधर कोई बैठा नहीं तो जे इधर ही बैठेगा और उसके बीच 3 व्यक्ति होने चाहिए। 1 2 3 व्यक्ति, 1 2 3 व्यक्ति और आई और जे के बीच 3 व्यक्ति हैं। यहां तक हमने पढ़ लिया। वो कहता है जे और क्यू के बीच केवल 2 व्यक्ति। अब बताओ अगर क्यू को यहां बिठा देंगे तो जे और क्यू के बीच 2 व्यक्ति होंगे, आपको कि बन ही नहीं पाएगा। तो मजबूरन क्यू कहां बैठेगा, आप कहोगे यहाँ पे। तो जे और क्यू के बीच उसने कहा केवल 2 व्यक्ति हैं। आगे पढ़ो। वो कहता है पी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, और कहता है पी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर एल बैठा है और पी के ठीक दाईं ओर, देखो पी के ठीक, पी जहां पे बैठेगा उसके दाईं ओर, पी के ठीक दाईं ओर कौन बैठना चाहिए, के। बताओ पी यहां बैठ सकता है, बताओ पी यहां पे बैठ सकता है, आपको पी के ठीक दाएं के बैठना चाहिए। पी यहां पे बैठ सकता है, आपको यहां बैठ सकता है, पी यहां पे भी नहीं बैठ सकता। तो या तो पी यहां बैठे या तो पी यहां, दो ही सिचुएशन हो सकती है। पी यहां नहीं बैठ सकता क्योंकि पी के दाएं ओर एक व्यक्ति को बिठाना है इसलिए, और लेकिन उसने कहा कि पी के बाएं ओर, तो पी के बाएं ओर, तो पी के बाएं ओर तीसरे स्थान पर, तो पी यहां पे भी नहीं आएगा, पी यहां पे नहीं। तो जो संभावना है वो भी आपको सोचनी पड़ती है। तो पी कहां बैठ गया यहाँ पे, पी कहां पे बैठ गया, आप कहोगे पी यहाँ। तो पी के बाएं ओर पढ़ो, पी के बाएं ओर तीसरे स्थान पर, पहले दूसरे तीसरे स्थान पर कौन बैठता है, एल। ठीक है, एल बैठा है पी के, और पी के, और उसने कहा कि पी के दाईं ओर, पी के दाईं ओर कौन बैठा, के। बच कौन गया, आपको ओ। तो पूछा क्या है, ओ और क्यू के बीच कितने व्यक्ति हैं, ओ और क्यू के बीच कितने व्यक्ति, 1 2 3 व्यक्ति। तो कितने व्यक्ति आपको मिल गए, आप कहोगे 3 व्यक्ति मिल गए। ऑप्शन नंबर पहला विल बी द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, अभी लगवाया था। वो कहता है 3 जो है वो निश्चित रूप से एक समान है और एक क्या है, भिन्न है, तो उससे ज्ञान करना। अब हम लिख के नहीं बताएंगे, आपको डायरेक्ट समझाने की कोशिश करते हैं। देखो बी कितने पर होता है, आपको बी 2 पे होता है, ई 5 पे होता है, एच 8 पे होता है, यहीं पे लिख दो। तो यहाँ पे कितना ऐड हुआ, आपको 3, यहाँ पे भी कितना ऐड हुआ, आपको 3, 3 2 5 5 3 8। एफ कितने पर होता है, आपको एफ 6 पे होता है, एच कितने पर होता है, एच 8 पे, और लोल कितने पर 12। यहाँ पे कितना ऐड हुआ, 2 ऐड हुआ, यहाँ पे कितना ऐड हुआ, 4 ऐड हुआ, 6 2 8 8 4 12। यहाँ पे ए 1 सी 3 और जी कितने पर होता है, आपको जी 7 पे होता है। यहाँ पे कितना ऐड हुआ, 2, फिर यहाँ पे कितना हुआ ऐड, 2 ऐड हुआ, फिर 4 ऐड हो रहा है, यहाँ 3 3 ऐड हुआ। फिर देखो एस कितने पर लास्ट में, एस 19 पे, यू 21 पे, वाई 25 पे। तो आप कहोगे यहाँ पे कितना ऐड हुआ, 2, फिर यहाँ पे कितना हुआ 4, मतलब 21 को 25 बनाने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा, 4। देखो 2 जुड़ा 4 जुड़ा, 2 जुड़ा 4, जो पहले विकल्प में क्या जुड़ा है, 3 3, तो जो पहला विकल्प हो जाएगा वो सबसे भिन्न हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। वो कहता है, क्या कहता है, वो कहता है कि सभी संक्रियाएं हैं जो बाएं से दाएं की जानी, यदि सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक, अब इस सब में से देख लो अपनी आयत से सबसे बड़ी संख्या कौन है, आपको सबसे बड़ी संख्या जो है वो 993। वो कहते हैं सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक, सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक ले लिया, और वो कहता है कि सबसे छोटी संख्या कौन है, 169। तो वो कहता है सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक, पहले दूसरे तीसरे अंक को जोड़ दिया जाए। 9 में 9 जब आप जोड़ दोगे कितना आएगा, आपको 18 18 18 कहाँ है, ऑप्शन नंबर 4 में है, तो विकल्प चौथा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, सेम तरीके का क्वेश्चन है, क्या मैं आपको इसे होमवर्क में दे सकता हूं कि नहीं। सेम क्वेश्चन आपको समझाया, किस तरीके से समझाया था, आओ स्पीड में दोबारा समझे। हज का मतलब क्या आएगा, यहाँ पे आएगा, परसेंटेज का मतलब यहाँ आएगा। अब मैंने बोला था कि पहला टर्म ले लो, पहला टर्म हज पे यहीं पे आएगा, तो पहला टर्म ले लो। के कितने पर होता है, आपको 11, एस कितने पर, 19 पे, क्यू 17 पे होता है, और एम कितने पर, 13 पे। पहला टर्म ले लो। अब पहले टर्म का संबंध पहले वाले टर्म से हुआ, तो पहले टर्म पे क्या, यू 21 पे होता है, यू 21 पे होता है, यू 21 पे होता है, यू 21 पे, ये वाला पहला टर्म। अब दूसरे वाला टर्म देखो, ओ कितने पर हो, 15, मतलब इस पहले का संबंध इस पहले से ओ पे होगा, तो ओ कितने पर होता है, आपको 15, ओ कितने पर 15, ओ कितने पर 15, ओ कितने पर होता है 15। ठीक है, ये 15 15 समझ में आ रहा है आपको, ये थोड़ा 5 सा बन गया, इसको सही कर लेते। देखो ओ कितने पर होता है, आप कहोगे
15। अब इस 15 का संबंध इस पहले वाले से होगा, परसेंटेज के पहले वाले, एस 19, एस कितना होता है आपको 19 पहले वाले से, क्यू कितने पर होता है 17 पे, एम कितने पर होता है 13 पे, और के कितने पर होता है 11। मैंने बोला था जितना डिफरेंस यहाँ पे होगा उतना ही डिफरेंस यहाँ होना चाहिए, यही शॉर्ट मेथड है। अब देखो 11 को 21 बनाने के लिए आपको ने कहा कि 10 जोड़ना पड़ेगा, अब इसमें 10 जोड़ो, 15 और 10 कितना होता 25, क्या 19 बन पाया, तो आप कहोगे पहला विकल्प नहीं हो पाएगा। अब देखो ये कितना था 21, अब यहाँ पे देखो 19 में 2 जोड़ोगे 21, 15 में 2 जोड़ोगे 17, दूसरा विकल्प हो सकता है, अभी हम टिक लगा सकते हैं पर 100% श्योर नहीं है, जब तक हम ये ऑप्शन गलत ना कर दें। देखो 17 में 4 जोड़ोगे 21, 15 में जब 4 जोड़ोगे कितना जो हो जाएगा 19, वहां पे 13 आएगा, तो ऑप्शन नंबर तीसरा भी गलत हो जाएगा। अब देखो 13 में कितना जो ऐड करना पड़ेगा, आप कहोगे 8, तो यहाँ पे 8 करोगे क्या 11 बनेगा, 15 और 8 23 होगा, तो ये विकल्प चौथा भी गलत होगा। अब हम कह सकते हैं कि केवल और केवल विकल्प दूसरा विल बी द राइट आंसर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन हमको कहता है, देखो अभी एक तरीके का, इस क्वेश्चन को तो होमवर्क में दे सकता हूँ, उसको समझा दिया, तो इस क्वेश्चन को आपको होमवर्क में या कमेंट बॉक्स में आंसर देना है जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, वो कहता है कि एक वृत्ताकार, वो कहता है कि एक वृत्ताकार मेज पर केंद्र की ओर करके बैठे हैं, कितने लोग बैठे हैं आपको अभी हम गिन लेते हैं कितने लोग बैठे हैं। वो कहता है 2 2 4 2 6 1 7 व्यक्ति बैठे हैं, देखो बैठा लो, कितने व्यक्ति बैठे हैं, इसको थोड़ा हम डार्क कर दें क्या, अरे डार्क करने की कोई जरूरत नहीं, आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा होगा। देखो कितने व्यक्ति 1 2 7 व्यक्ति, 2 2 4 2 6 और 1 7 व्यक्ति बैठे। अब देखो केंद्र की ओर मुख करके, ये सब जो डंडी के ऊपर वाला पॉइंट है ये सब क्या है, राइट हैंड है, हमने बना लिया कि राइट हैंड। अगर वो कहता कि दाएं तरफ तो आगे, बाएं तरफ कहेंगे तो पीछे। अब वो समझो केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, वो कहता कि एच के दाईं ओर, अगर सपोज दैट आपने एच यहाँ पे बिठा दिया, एच यहाँ पे बिठा दिया, तो एच के दाईं ओर गिरने पर, एच के अगर दाईं ओर कहा था आगे, दाईं ओर गिरने पर एच और आई के बीच केवल एक व्यक्ति, तो केवल एक व्यक्ति कहाँ पे आएगा, यहीं पे आ जाएगा। तो एच और आई के बीच कितना व्यक्ति, आप कहोगे केवल एक व्यक्ति, केवल एक व्यक्ति, एच और आई के बीच एक केवल एक व्यक्ति, यहां तक पढ़ लो, केवल एक व्यक्ति बैठा है। अब कहो आई और सी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, आई और सी क्या यहां बैठ जाएगा, तो सी को मजबूरन आगे ही बैठना पड़ेगा, तभी सी और आई के बीच एक व्यक्ति बैठ सकता है, ठीक है। आगे पढ़ो, एच और जी के बीच, एच यहाँ पे एच और जी के बीच केवल एक व्यक्ति, यहाँ जी को बिठा देंगे, एच और जी के बीच एक व्यक्ति बनेगा, तो मजबूरन एच, इतना सिंपल है, एच और जी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा। वो कहता ए और सी के बीच केवल 2 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, सी यहाँ पे है। अब बताओ अगर हमने ए को यहाँ बिठा दिया धोखे से, तो ए और सी के बीच 2 व्यक्ति बैठेंगे, केवल आप कहोगे एक ही व्यक्ति बैठ जाए, तो मजबूरन कहाँ बैठना पड़ेगा, ए को यहाँ बैठना पड़ेगा, तब हम कह सकते ए और सी के बीच 1 और 2 व्यक्ति हैं, ठीक है। उसने कहा बी और जी के बीच एक व्यक्ति है, बी कहाँ पे है, आपको बी तो कहीं है नहीं, जी कहाँ पे है, हमने एच को देखो डबल डबल बार बैठा दिया, एच को क्या किया, देखो डबल डबल बार बैठा दिया। अरे यार ऐसा क्यों करते हो निखिल, ऐसा नहीं करना चाहिए तुमको, एच को डबल डबल बार, देखो दोबारा से, एच और आई के बीच केवल एक व्यक्ति है, आई और सी के बीच एक व्यक्ति है, ठीक है। एच और जी, एच और जी के बीच यहाँ पे क्या आएगा, जी आएगा, के बीच केवल एक व्यक्ति है। अब देखो समझो, समझो ध्यान से, अब वो कहता है कि बी और जी के बी और जी के, तो बी और जी के बीच केवल एक व्यक्ति है, तो मजबूरन बी वहां पे बैठेगा, एक व्यक्ति रह गया, कौन रहेगा, डी रह गया ना, तो डी। वो कहता है डी के दाएं तीसरे स्थान पर, डी के दाएं मतलब आगे, पहले दूसरे तीसरे स्थान पर कौन बैठा, आपको कोई आई, ठीक है आई, तो केवल और केवल विकल्प दूसरा सही हो जाएगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था बट ठीक है कोई दिक्कत नहीं। यदि पहला तत्व, वो कह रहा है नीचे दिए गए कूट और शर्तों पर, अब वो कहता है कि एक चीज और उसने कही कि यदि कोई शर्त लागू नहीं होती है, अगर आपकी कोई शर्त लागू ना हो तो आपको क्या करना है, तो जो ये संख्या और प्रतीक दी गए उसी के बेस पे आपको कूटबद्ध कर देना। ये पढ़ो पहली शर्त, यदि पहला तत्व एक प्रतीक, पहला तत्व क्या एक प्रतीक है, आप कहोगे नहीं, पहला तत्व क्या प्रतीक, प्रतीक क्या होते हैं, आप कहोगे ये प्रतीक होते हैं, ये सब प्रतीक होते हैं। अच्छा नेक्स्ट, यदि
पहला तत्व एक विषम, पहला तत्व एक विषम, ठीक है, पहला तत्व एक विषम, अंतिम एक सम। तो ये देखो ये संक्रिया लागू हो गई, ये संक्रिया लागू हो गई। दूसरी वाली क्या हो गई, राइट, तो तीसरी वाली ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगी, ठीक है। अब वो कहता है कि ठीक है, तो वो कहता है अंतिम एक सम, तो पहले और अंतिम को हम कैसे, तो पहले और अंतिम को, तो पहला और ये अंतिम को हम किससे डिनोट कर देंगे, ये अंदर वाली सी से डिनोट कर देंगे, ठीक है। तो अंदर वाली सी से देखो दूसरे विकल्प को हम गलत कर सकते हैं इस बेस पे। अब देखो परसेंटेज, परसेंटेज को हमने क्या डिकोड किया, पी, तो लास्ट में क्या होना चाहिए, पी, लास्ट में होना चाहिए पी। तो देखो लास्ट में पी कहाँ है, दूसरा ऑप्शन वाले ऑप्शन में नहीं है, तीसरे वाले ऑप्शन को यहाँ से एलिमिनेट कर दिया। अब देखो जो डिफरेंट है वो तीसरा वाला, देखो तीसरा वाला देखो, तीसरे पे क्या आ रहा, ओ दो, तो दो को किससे डिकोड किया, सी से। तीसरे को किसके, तीसरे पे क्या आना चाहिए, सी आना चाहिए। पहले दूसरे तीसरे पे सी, पहले दूसरे तीसरे पे सी, केवल और केवल विकल्प चौथे में है, पहला भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, वो कहता है AHECG इसका संबंध इससे, तो वो कहता है नेक्स्ट टर्म ज्ञात कीजिए। हम कहते हैं कि 2 4 6 8, नेक्स्ट क्या आएगा, देखो हम ए को सी बनाए, कितना आपने कहोगे 2 जोड़ा, फिर सी को कितना है यहाँ पे, पहले टर्म में देखो आपको समझ में आ रहा ना, 5 2 7, पहले टर्म में हम कितना जोड़े, 2, G7 पे होता है G, तो पहले टर्म 9 पे क्या होता है आई, पहले टर्म में आई तो सारे ही ऑप्शन में। दूसरा टर्म देखो H कितने पर 8 और जोकर 10, 8 और 2 10, 10 2 12, 12 2 14, 14 और 2 कितना होता है 16, 16 पे आई पी, तो आई पी, पहला और चौथा खत्म। लास्ट देखो ई कितने पर, 5, 5 और 2 7, 7 2 9, 9 2 11, 11 और 2 13, 13 पे क्या आएगा एम, आई पी एम ऑप्शन नंबर दूसरा विल बी द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, वो कहता कि कुछ बंदूक बम है और कुछ बंदूकें जो हैं मालवाहक। देखो कुछ है, कुछ मतलब क्या है, आप कहोगे संभाला है, ठीक है, क्या है संभाला है, तो दोनों संभाले हैं तो क्या होगा 50-50 है, क्या है 50-50 है, और पॉजिटिव सेंटेंस है दोनों, क्या है 50-50 है, और क्या है दोनों पॉजिटिव, ये दोनों क्या पहला दूसरा तीसरा तीनों ही पॉजिटिव है और 50-50 है। तो इन देखो इनका क्या है, किसी से भी क्या होगा संबंध स्थापित ना, पहले का दूसरे का तीसरे, इनका किसी से भी क्या होगा संबंध स्थापित नहीं होगा, मतलब कि एक का संबंध दूसरे संबंध से स्थापित नहीं होगा। अगर इंडिविजुअल सही होगा तो राइट हो जाएगा, वरना कोई भी विकल्प सही नहीं होगा। अब इंडिविजुअल चेक करना है, बंदूक और राइफल, बंदूक कहाँ पे है चेक करना, बंदूक यहाँ पे है, बंदूक यहाँ पे है। बंदूक का अगर मालवाहक के साथ संबंध होगा तो 50-50 वाला सही होगा, बंदूक का अगर बम से संबंध होगा 50-50 वाला सही, लेकिन बंदूक राइफल नहीं बन सकती, बंदूक क्या बन सकती है, राइफल नहीं बन सकती। अब बम्ब देखो, बम्ब यहाँ पे है, बम्ब केवल एक ही जगह, बम्ब का केवल बंदूक से 50-50 वाला सही हो सकता है, लेकिन मालवाहक से संबंध सही नहीं हो सकता, क्योंकि उससे संबंध स्थापित नहीं हो। तो ना तो केवल, ना तो पहला ना तो दूसरा, केवल और केवल क्या हो जाएगा, तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, तो इसको भी समझ लीजिएगा। देखो H कितने पर होता है, आपको H जो होता है समान, उसी प्रकार से इसमें संबंध, वो कहता है कि दो मतलब कि समान पैटर्न बनाते हैं, उसी प्रकार ये पैटर्न, जो पैटर्न यहाँ पे बन रहा है वही पैटर्न इन ऑप्शन में बन रहा है, तो वही हमें विकल्प देखना है। देखो H कितने पर होता है, आपको H जो होता है 8 पे होता है, जोकर कितने पर होता है 10 पे होता है, और L कितने पर होता है पहला टर्म, इसका पहला टर्म देखो, पहला टर्म, पहली बार मोहब्बत वाला का सीन नहीं है, पहला टर्म, तो H 8 जोकर 10 लोल 12, यहाँ पे कितना देखो 2 ऐड कर रहे, यहाँ पे भी देखो जोकर 10 2 12 2, तो पहले टर्म में कितना ऐड होना चाहिए 2, 11 और 2 13, 13 पे M आना चाहिए, पहला ऑप्शन गलत कर दिया, पहले में 2 होना चाहिए। आपको K पर 11 और 2 13, तो दूसरा विकल्प ही, लोल 12 2 14 सही हो सकता है, 14 और 2 16 सही हो सकता है, लोल 12 2 14, देखो तीसरा और चौथा सही हो सकता है। अब दूसरे वाले टर्म O कितने पर होता है, आपको O होता है 15 पे, Q कितने पर 17 पे, 2 ऐड हुआ, कितना ऐड हुआ 2, यहाँ पे Q कितने पर 17 पे, Q कितने पर होता 17, और S कितने पर Q 17 S 19 पे, तो दूसरे वाले टर्म में हमने लास्ट नहीं देखा, दूसरे वाले टर्म में भी कितना ऐड हो रहा 2,
देखो एस कितने पर होता है आपको 19 2 21 सही है, 19 2 21 सही है, ये भी सही है। लास्ट वाला टर्म चेक करो 19 19 19 लास्ट वाला देखो क्यू कितना, क्यू को होता है 17, 17 को हमने कितना बनाया 14, आप कहोगे -3। उसी प्रकार एस देखो लास्ट वाला टर्म एस कितने पर होता है 19, और पी कितने पर होता है आप कहोगे पी 16 पे होता है, तो -3। लास्ट वाले टर्म से क्या कर रहे हैं 3 माइनस कर रहे हैं। देखो अब 3 माइनस करो यू कितने पर होता है 21 पे, और यू कितने पर है 21, 21 से जब 3 माइनस करोगे कितना आएगा आपको 18, 18 पे क्या होता है आर, जिस ऑप्शन में आर होगा वही सही होगा। देखो ऑप्शन नंबर चौथा में क्या आ रहा है आर आ रहा है, तो केवल और केवल विकल्प चौथा सही हुआ। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो अच्छे लेवल के होते हैं, वो आपको ध्यानपूर्वक पढ़ने हैं। वो कहता है प्रवीण बिंदु ऐसे चलना, देखो ये क्वेश्चन एनटीपीसी में हर एक शिफ्ट में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया एनटीपीसी में, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आप ऐसे लगा सकते हो NESW, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। अब वो कहता है पिरामिड जो है वो कहता है पश्चिम की, पश्चिम को क्या कहते हैं वेस्ट, पश्चिम की ओर कितना चला आप कहोगे 12 किलोमीटर चला, ठीक है। आगे कर वो कहता है फिर वह दाएं मुड़ता, दाएं मुड़ने का मतलब क्या होता है आगे बढ़ना, आगे बढ़ेगा आएगा कहाँ पे नॉर्थ पे आ जाएगा। वो कहता है फिर वह दाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है, ठीक है 8 किलोमीटर चला। वो कहता है चलता है फिर दाएं मुड़ता, दाएं मुड़ने का मतलब आगे, फिर दाएं मुड़ता है और 14 किलोमीटर, लो यहाँ पे दाएं मुड़ा और कितना चला 14 किलोमीटर, 14 किलोमीटर चलता है फिर दाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर, फिर यहाँ से था फिर आगे बढ़ता है फिर कितना चलता है आप कहोगे 12 किलोमीटर, ठीक है। अब वो कहता है अंतिम बार दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर, इस बिंदु से आप आगे बढ़ता है फिर कितना चलता है आप कहोगे 2 किलोमीटर चलता है। वो कहता है बिंदु पी पर रुक जाता है, बिंदु ए पर फिर से पहुंचने के लिए उसे न्यूनतम कितनी दूरी चलनी चाहिए। तो मैंने हमेशा आपसे क्या समझाया, अगर आप कहो इस बिंदु से इस बिंदु पर गए आप लगभग नॉर्थ से गए साउथ पे, कितना आप गए 10 किलोमीटर, और कह रहे साउथ से फिर आ गए नॉर्थ पे इसी बिंदु पर, इस बिंदु पे गए थे फिर से इस बिंदु पर आ गए, तो हमने पूछा कि आपने डिस्टेंस कितनी चली, आप कहोगे 0 किलोमीटर। उसी प्रकार उसी सेम तरीके से उसी सेम लॉजिक से नॉर्थ से साउथ ईस्ट से वेस्ट को हम घटा देते हैं, तो 12 और 2 14 किलोमीटर, 14 किलोमीटर से 14 किलोमीटर क्या हो जाएगा समाप्त 0 किलोमीटर। 12 में से जब हम 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर बचा क्या साउथ, क्या साउथ उत्तर होगा आपको, साउथ उत्तर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वह बिंदु ए पर फिर से पहुंचना है, फिर से पहुंचना है तो साउथ का अपोजिट हो जाए। अगर वो कहता है कि उसी बिंदु पे है उसी बिंदु की डायरेक्शन तो साउथ हो जाती, लेकिन उसे वापस से पहुंचना है, साउथ का उल्टा क्या होगा नॉर्थ, मतलब 4 किलोमीटर उत्तर की ओर, 4 किलोमीटर दक्षिण नहीं होगा 4 किलोमीटर उत्तर की ओर। ऑप्शन नंबर तीसरा विकल्प आंसर सही हो जाएगा। देखो 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 क्वेश्चन नंबर वो कहता है कि MNOP बाई, वो कहता है कि एक इमारत मतलब कि वो अभी आपको एक मंजिल वाला क्वेश्चन समझाया था ना, तो उसी तरीके से सेम बेस क्वेश्चन, तो आपको कैसे समझना थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अच्छा वो कहता है कि सबसे जो निचली मंजिल है, कौन भाई, जो सबसे निचली मंजिल है, सबसे निचली मंजिल है, देखो हाँ वो कहता है कि सबसे निचली मंजिल पर संख्या है उसकी ऊपरी संख्या पे, बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है। आपको देखो समझाने की कोशिश करता हूँ, बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन, यहाँ पर समझ लीजिएगा, ठीक है। ये है सपोज दैट, थोड़ा सा इसे हम इरेज करके दोबारा बना देते हैं यहाँ पे, ये मान लो है, ठीक है ध्यान से देखिएगा स्पीड में थोड़ा हम, ये मान लो मंजिल है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और ये 6। वो कहता है सबसे निचली मंजिल पर क्या रहता है 1। अब देखो ध्यान से समझना, वो कहता है कि N और Z के बीच, ओके अब पढ़ो, उसके ऊपर वाली मंजिल पर 2 रहता है और इसी तरह से सबसे ऊपरी वाली मंजिल पर 6, ठीक है। N और Z के बीच केवल 2, N और Z, देखो N और Z के बीच केवल 2 व्यक्ति, ठीक है, इससे कुछ कर नहीं सकते। आगे पढ़ो, वो कहता है केवल ओनली P के ऊपर M रहता है, ओनली P के ऊपर M रहता है। अगर P के ऊपर M, P को यहाँ बिठा सकते हैं क्या, P के ऊपर M ही रहना चाहिए और कोई व्यक्ति नहीं रहने, तो P के ऊपर मजबूरन क्या बिठाना पड़ेगा, देखो केवल, वो कहता है केवल P के ऊपर, केवल P के ऊपर कौन रहता है आपको M रहता है, केवल P के ऊपर M रहता है, ठीक है।
बाई एक सम संख्या वाली मंजिल पर रहता। बाई जो है एक सम संख्या वाली मंजिल पर रहता। एक दो सम, सम क्या होता आपको, सम क्या होता आपको, सम जो होता 2 4 6 8 2 2 4 6, क्योंकि 6 ही मंजिल है। अब देखो 6 तो हो नहीं सकता क्योंकि 6 पे तो m बैठ गया है। और उसने कहा कि बाई एक सम, तो बाई क्या हो सकता है, या 2 हो सकता है या 4 हो सकता है। वो कहता है एन जो है सबसे निचली वाली मंजिल पर रहता है। एन जो है बेचारा सबसे निचली वाली मंजिल पर रहता है, सबसे नीचे रहता है। ठीक है, अब कितने व्यक्ति बचे, आप कहो अभी बचे हैं व्यक्ति 3। कितने व्यक्ति बचे हैं, 3। अच्छा फिर समझो, अब 3 व्यक्ति बचे हैं। अब वो कहता बाई एक सम संख्या वाली मंजिल पर रहता। अब या तो बाई देखो 2 पर रहता होगा या फिर रहता होगा 4। या तो बाई यहाँ पे रह रहा होगा या आप कह रहे होगे कि बाई यहाँ पे रह रहा होगा। 2 ही सिचुएशन है। अच्छा 2 ही सिचुएशन है और कोई सिचुएशन है ही नहीं। अब एक बिंदु रह गया था, कौन वाला, एन और जेड के बीच 2 व्यक्ति रहते, एन और जेड के बीच। एन कहाँ पे है आपको, यहाँ। तो जेड को कहाँ बैठना पड़ेगा आपको, जेड यहाँ पे बैठना पड़ेगा, क्योंकि एन और जेड के बीच कितने व्यक्ति हैं आप कहोगे 2 व्यक्ति हैं। तो देखो बाई की जो यहाँ पे बैठने की क्या आती, जो संभावना आती वो समाप्त हो गई। बाई को क्या बैठना पड़ेगा, यहीं पे बैठना पड़ेगा। बच कौन गया, एक व्यक्ति बच गया, कौन, ओ। पूछ क्या रहा, ओ और एम के बीच कितने व्यक्ति हैं, ओ और एम के बीच, ओ और एम के बीच कितने व्यक्ति, 1 और 2। कितने व्यक्ति हैं आपको, ओ एम के बीच 2 व्यक्ति हैं। केवल और केवल विकल्प पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। वो कहता ऐप कितना आपको, ऐप जो होता है वो 6 पे होता है। 6 में से जब हम 5 घटाएंगे तो 1 बच जाएगा। ए को हमने कितना बनाया, बी कितने पर 22, ए कितने पर 1 और क्या बनाया 22। तो आप कहोगे अगर यहाँ से हम 5 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, आप कहोगे -4। देखो माइनस को 4 को हम क्या लिख सकते हैं, जब भी माइनस को निगेटिव को पॉजिटिव में बदलने के लिए आपको 26 अंक से, आपको 26 नंबर लेटर से घटाना। देखो 26 क्या होते हैं, आप टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेटिकल नंबर ABCD की संख्या कितनी होती है आपको, 26 तो कितना 4 घटाना पड़ेगा 22। तो 22 पे क्या होता है बी। तो यहाँ पे भी क्या इतना घटाए, आप कहोगे यहाँ पे भी 5 घटाए तो 5 5 घटा रहे, तो क्यू कितने पर होता है आपको, क्यू 17 पे होता है। 5 घटाओ कितना बचेगा 12। 12 के पे कितना, लोल। लोल कहाँ कहाँ पे नहीं है आप कहोगे, पहले चौथे ऑप्शन और आप कहोगे दूसरे ऑप्शन में नहीं। अब देखो एक टर्म आपको और चेक करना है, एक टर्म और चेक करना है। देखो एम कितने पर होता है 13 पे, 13 और उसको क्या बनाए 8, तो कितना माइनस हुआ आपको 5 माइनस। एच कितने पर 8, आप 5 माइनस करोगे 8 में से 5 जाएगा 3। और देखो फिर उसी प्रकार एक्स, एक्स कितने पर होता है 24, यहाँ पे 5 माइनस करोगे कितना बचेगा एस। कितना बचेगा आपको एस, एस बचेगा, कितना बचेगा एस। तो एल एस आएगा, एल एस। तो केवल और केवल क्या हो जाएगा विकल्प, केवल और केवल विकल्प क्या हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा अंतिम सवाल है, क्या है अंतिम क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन है आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 13। देखो अंतिम क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, वो कहता है देखो ध्यान से, 13 में 13 के जोड़े कितना आएगा आप कहोगे 26। 13 में 13, फिर यहाँ पे कितना ऐड हुआ आप कहोगे 3। फिर यहाँ पे कितना ऐड हुआ आपको 29 में 29, 29 में 29, फिर कितना ऐड हुआ आप कहोगे 3। फिर 61 में 61 ऐड हुआ। हो क्या रहा है बेसिकली, तीन को जोड़ने के बाद फिर वही संख्या जुड़ जा रही, 3 को जोड़ने के बाद वही संख्या। अब यहाँ पे चेक करो तो 122 में कितना जोड़ा आपको, 122 में 3 जोड़ा तो 125 बन गया। तो 125 में कितना जोड़ना पड़ेगा, फिर आपको वही 3 जोड़ने के बाद वही सेम संख्या जोड़नी पड़ती है। तो 125 में 125 जोड़ोगे कितना आएगा आपको 250। तो आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, यहाँ तक आपका धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।